नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भास्कर क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने घातांक का पहला नियम देख लिया था। आज हम देखेंगे घातांक का दूसरा नियम। बहुत ही आसान है, आप आराम से समझिएगा, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम घातांक का दूसरा नियम। तो दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, वो बहुत ही सिंपल है। दूसरा नियम, तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इसको उदाहरणों द्वारा आपको समझाऊंगा। तो लिखिए, यदि कोई घातीय संख्या भाग के रूप में लिखी हो तथा उनके आधार समान हो, तो आधार को एक बार लिखकर घातों को घटा देते हैं। तो साथियों, ये है घातांक का दूसरा नियम। यदि कोई घातीय संख्या जो घात के रूप में लिखी हुई संख्या है, यदि वो भाग के रूप में हो या बटे के रूप में लिखी हुई हो, तो तथा उसके आधार यदि समान हो, तो आधार को एक बार लिखकर उसकी घातों को घटा देते हैं। आपने पहला जो वीडियो देखा था उसमें हमने पहला नियम लिया था, उसमें भी यही कंडीशन थी, परंतु उसमें यहाँ भाग की जगह गुणा था और हम घातों को जोड़ रहे थे। लेकिन यदि घातीय संख्या भाग के रूप में हो या बटे के रूप में हो और उनके आधार समान हो, तो घात को हम घटाते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं। तो चलिए हम इसको एक सांकेतिक रूप से लिखते हैं कि गणित में इसको हम किस संकेत द्वारा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घातीय संख्या है, एक की घात m भाग एक की घात n। पहले वाले नियम में हमने देखा कि यहाँ गुणा था, लेकिन इस नियम में यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो यदि कोई घातीय संख्या जिनके आधार समान है और वो भाग के रूप में लिखी हुई हो, तो आधार को हम एक बार लिखते हैं और उसकी घातों को घटा देते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों यहाँ पे कि पहले वाली घात में से दूसरे वाली घात घटाते हैं, अर्थात m - n। इसको सांकेतिक रूप से इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक की घात m बटे एक की घात n। इसका और इसका एक ही मतलब है, क्योंकि भाग के रूप में इस तरह से लिखते हैं और इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हमें हल करना हो तो यहाँ देखिए आप, ये घातीय संख्या और ये घातीय संख्या दोनों में आधार समान है और बटे का चिन्ह यानी भाग है, तो आधार को एक ही बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे। पहली ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देंगे। तो ये जो रूप है, इस रूप को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। चलिए हम एक उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम इसके उदाहरण लिखते हैं। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। ये क्वेश्चन है, ये घातीय संख्या है। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि घातीय संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या को घातीय संख्या के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यानी हम क्या करते हैं, गुणनखंड द्वारा इसको घात के रूप में बदलते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस उदाहरण से समझते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि दोनों में आधार समान है और भाग का चिन्ह है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे। यानी इस संख्या की 5 की घात 10, तो इसकी घात 10 है, इसकी घात 7 है, तो 10 में से 7 घटा देंगे। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 5 की घात 10 में से 7 घटाएंगे
तो 3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं इस सवाल को। जैसे मान लीजिए 7 की घात 6 भाग 7 की घात 10, इस तरह से लिखा हुआ हो सवाल। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आधार समान है और भाग का चिन्ह है, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि घातों को जब घटाते हैं तो जो पहले संख्या लिखी हुई घाती है उसकी घात लेंगे, यानी 6, फिर दूसरी जो संख्या है घातीय संख्या उसकी घात लेंगे -10। तो यहाँ आपको घटाते वक्त ध्यान रखना है कि 10 में से 6 में से आपको 10 घटाना है। यहाँ 10 माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 7 की घात -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से दूसरे नियम को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा और देखिए आप, और उदाहरण लेते हैं हम। तीसरा उदाहरण लेके देखते हैं कि यदि मान लीजिए, अब यहाँ मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा जिसमें हम पहला नियम और दूसरा नियम दोनों को हम शामिल करेंगे। तो मान लीजिए थोड़ा बड़ा सवाल होता है, वो किस तरह से होता है, तो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 बटे 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1, इस तरह से ये सवाल हो तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि समान आधार वाली संख्या गुणा के रूप में भी लिखी हुई है और समान आधार वाली संख्या बटे के रूप में भी लिखी हुई है। तो हम यहाँ पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लागू करके इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम पहला नियम लागू करेंगे कि ये देखिए घातीय संख्या है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, यहाँ आधार समान है और गुणा का चिन्ह है। तो पहले नियम के अनुसार हम लिखेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और इनकी गुणा है इस वजह से इनके घातों को जोड़ देंगे। नीचे भी ये नियम लग रहा है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1, यहाँ आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी 4 + 1। अब आप देख पा रहे हो, इसको हम मिटा देते हैं। इस सवाल को आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 3 8 बटे 2 की घात 4 और 1 5। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 की घात 8 बटे 2 की घात 5, यहाँ आधार समान है और भाग का चिन्ह लग रहा है बटा है। तो हम क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को घटा देंगे, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली संख्या की घात को घटा देंगे। अर्थात हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की घात 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने देखा कि पहले नियम के उदाहरण मैंने उस वक्त बता दिए थे, दूसरे नियम के उदाहरण हमने यहाँ देख लिए, और ये जो उदाहरण है हमारा, इसमें पहला नियम और दूसरा नियम दोनों को सम्मिलित रूप से बनाते हुए हमने इस प्रश्न को हल किया है, ताकि हमारा पहला नियम और दूसरा नियम दोनों हम यहाँ से अच्छी तरह से समझ सके। तो ये था हमारा घातांक का दूसरा नियम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए नियम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।